जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। आज मैं मीशा आपके लिए एक डिवाइनली चैनल वीडियो लेकर आई हूँ। सुबह से इतनी स्ट्रॉन्ग डाउनलोडिंग्स, इतना ज़्यादा डाउनलोडिंग्स, इतनी रिपीटेटिव मैसेजेस स्ट्रांगली फॉर द न्यू अवेकन्ड ट्विन फ्लेम्स। नए नए अवेकनिंग हो रही है जो 8-8 पोर्टल के बाद में इतनी ट्रिगर्स हुई है, इतने सारे ट्विन फ्लेम अवेकनिंग हो रही है। काइंड ऑफ ट्विन फ्लेम वेव है। ओके, तो बहुत सारे ऐसे बातें हैं ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप को लेकर, इसे बहुत ज़्यादा ना फिल्मी बना देती है, ड्रामेटिक बना देती है, बहुत ज़्यादा ऐसे बना देती है जैसे कि इज़ इट इवन पॉसिबल वाले तरीके से सोचने में मजबूर कर देती है। ओके, तो बीइंग अ ट्विन फ्लेम मैं आपके लिए क्लैरिटी देना चाहती हूँ, बिकॉज यूनिवर्स चाहता है कि आप शुरुआत से ही सही गाइडेंस को फॉलो करें और क्लैरिटी से आगे बढ़ें। ओके, तो एक्चुअली व्हाट इज ट्विन फ्लेम, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम कार्मिक और सोलमेट रिलेशनशिप, ये तो बात करेंगे ही करेंगे। उससे पहले कुछ मिथ्स के बारे में बात करेंगे, कुछ गलत फहमियाँ के बारे में बात करेंगे, कुछ ऐसे बने बनाई कहानियों के बारे में, सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे जो लोग हमेशा बात करते हैं पर वो सच होना ज़रूरी नहीं है। ओके, पहला मिथ कि स्पिरिचुअल जर्नी में रहना मतलब वी आर एंटाइटल्ड और वी आर बॉर्न टू बी इन अ पेनफुल सिचुएशन। मतलब हम स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो तकलीफ़ देने के लिए ही ईश्वर ने हमें चुना है, और तकलीफ़ पे तकलीफ़, तकलीफ़ पे तकलीफ़ वो देते जाते हैं। वो कभी सुकून या फिर सक्सेस या फिर अपनापन या फिर रेस्पेक्ट नहीं देते। सिर्फ़ और सिर्फ दर्द देने के लिए, पीड़ा देने के लिए, दुनिया भर का भार देने के लिए आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में ले आए हैं या फिर एनी काइंड ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी में लेकर आए हैं ताकि आपको सिर्फ़ और सिर्फ पीड़ा दिया जाए। ये कंप्लीटली मिथ है, बिकॉज स्पिरिचुअल जर्नी के लिए जो लोग भी चोज़न वंस हैं, जिन्हें भी बचपन से ही एक बड़ी मकसद के तरफ बढ़ रहे होते हैं, जो बहुत सारे बचपन से एक्सपीरियंसेस को देकर आए होते हैं, वो हमेशा के लिए नहीं है। राइट, एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा आपके लाइफ में जहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन होगा और आपको समझ में आएगा कि आप अकेले नहीं हो, आप डिवाइन एनर्जीज, यूनिवर्सल एनर्जीज से सराउंडेड हो, प्रोटेक्टेड हो, गाइडेड हो, और आपकी लाइफ की मिशन कुछ और ही है। तो उस तरफ आपको चलना है। अब आपके हाथ थाम रहे ईश्वर, परमेश्वर, पालनहार और वो सुप्रीम एनर्जी, आप किसी भी नाम से पुकार लो, वो आप महादेव कह लो, श्री हरि कृष्ण कह लो, या फिर आप माँ पार्वती कह लो, या गौरा कह लो, काली कह लो, या फिर माँ लक्ष्मी, सरस्वती, अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु, किसी भी नाम से आप उस सुप्रीम पावर को पुकारो, पर वो आपको गाइड करते हैं, वो साइंस देते हैं, उस सिंबल्स के ज़रिए, साइंस के ज़रिए, चैनल्ड सॉन्ग्स के ज़रिए, एक कोई रैंडम बुक्स के ज़रिए, रैंडम कन्वर्जेशन के ज़रिए आपके सामने वो संदेश पहुंचाते हैं और आपको गाइड ज़रूर करते हैं। और जैसे ही आप उस गाइडेंस के तरफ से चलना शुरू करते हो, उस गाइडेंस के तहत चलना शुरू करते हो और आप अपने आप को चुनते हो, अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हो, अपने आप को वैल्यू करना शुरू करते हो, अपने आप की बेहतरी की तरफ बढ़ना शुरू करते हो, अपने आप को वैल्यू देते हो, अपने आप को हील करते हो, अपने आप को शांत करते हो। इन शॉर्ट, बाहरी दुनिया से एक्सपेक्टेशन को कम कर अपने आप को जो भी चाहिए खुद के लिए आप सक्षम बनते हो, ईश्वर काफ़ी है वाले पॉइंट में आते हो, ईश्वर मेरे साथ है तो सब कुछ बेहतरीन ही होना है वाले विश्वास के साथ आगे बढ़ते हो, तो सब कुछ बेहतर होता है। ओके, तो देयर इज़ नो पॉइंट सेइंग कि स्पिरिचुअल जर्नी में है तो हमेशा तो तकलीफ होगा ही होगा है, ट्विन फ्लेम जर्नी में तो हमेशा ही रोना धोना लगे रहेगा है, नहीं। Until and unless you heal yourself, you find the purpose, you become one with the divine energies, divine self, तब तक आपके लाइफ में ये लूप चलती रहेगी, ये साइकिल्स रिपीट होते रहेंगे।
तो अक्सर मेरे पास जैसे मैसेजेस आते हैं कि मेल हो, मैसेज हो, कमेंट हो, जैसे आते हैं 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से, 15 साल से मैं इतने परेशान हूँ, हर बार मैं थक चुका हूँ। किसी ने तो ये भी कमेंट किया कि मैंने 2.5 साल से मैनिफेस्टेशन का कोर्स कर रहा हूँ, या फिर 2.5 साल से मैं हीलिंग का कोर्स कर रही हूँ और वो चलता आ रहा है। तो आई एम सॉरी टू से, पता नहीं आप कौन से हीलिंग के कोर्स कर रहे हो जिसके चलते आपको 2.5 साल से हीलिंग लेनी पड़ रही है, और हीलिंग ही लेनी पड़ रही है, तो कितने तकलीफ में हो आप, राइट? तो मैं बड़ी बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने में कुछ भी नहीं हूँ, मैं जस्ट एक मीडियम हूँ। माँ काली के दौरान जो गाइडेड कोर्स है 11 डेज का स्पिरिचुअल जर्नी का कंप्लीट एक जिस्ट ऑफ जो कोर्स है ना, 11 दिन, सिर्फ 11 दिन, और एनर्जी एक्सचेंज सिर्फ 888 मैं लिख कर दे सकती हूँ। कहीं पे भी इतने कम एनर्जी एक्सचेंज में इतनी पावरफुल कोर्स कोई नहीं दे रहा होगा। अगर आप किसी को दिखा दो मुझे कि यहाँ पे कोर्स मिल रही है, आपके कोर्स से बेहतरीन है और इतने ही इससे कम अमाउंट में, या फिर इसी अमाउंट में भी, मानो चलो 1000 पकड़ लिया, राइट, 1000 रुपये में कोई ये कोर्स दे रहा है, 10-11 दिन का कोर्स है, और मैं उसके बाद अपने आप में एक एनर्जी में एसेंशन को फील कर रही हूँ और अपने लाइफ में बहुत कुछ बेहतरीन हो रहा है। किसी के लाइफ में ब्लैक मैजिक रिमूव हो रहे हैं, किसी के लाइफ में घर बदल रहे हैं, किसी के लाइफ में नए घर मिल रहे हैं, किसी को नया जॉब मिल रहा है, किसी के लाइफ में हायर पोटेंशियल मिल रही है, किसी के लाइफ में ड्रीम कॉलेज में एडमिशन हो रही है। तो अगर ऐसे कोई कोर्स है तो प्लीज़ मुझे भी बताना, मैं भी चाहूँगी कुछ उतनी बेहतरीन मैं भी सीख पाऊँ, राइट? तो 2.5 साल से मैं सीख रहा हूँ हीलिंग कोर्स, एंड मैं खुद को हील कर रहा हूँ। भाई आप कितने हर्ट हो यार, इतने भी कौन हर्ट होता है ना? तो इट इज़ अ मैसेज, इट इज़ ऑन स्पॉट मैसेज कि कहीं आप कुछ गलत कर रहे हो जिसके चलते आप 2.5 साल से एक लूप में अटके हुए हो, 10 साल से एक लूप में अटके हुए हो, 20 साल से अटके हुए हो, 15 साल से अटके हुए हो, और अभी भी अटके ही हो। सो फोकस को शिफ्ट करने की ज़रूरत है। ओके, वन थिंग, एक यूएसए की क्लाइंट है और उन्होंने हीलिंग सेशन बुक की थी, 3 सेशन वाली हीलिंग सेशन, एंड उन्होंने जब सेशन बुक किया, उनकी 2 सेशन हो चुकी, 2 सेशन में उनको, मतलब एक सेशन के बाद दूसरी सेशन में उन्हें अपने इतने सारे ग्रैटिट्यूड्स एक्सप्रेस किए, बहुत कुछ उनके लाइफ में चेंजेस हुआ करके। बाय द एंड ऑफ द सेकेंड डे सेशन, मतलब वो सेशन जो ली थी उन्होंने 3 एपिसोड वाला लिया था, तो सेकेंड सेशन के एंडिंग पे उन्होंने कहा कि मैम मैंने एक होपोनोपोनो की कोर्स ली है एंड इट इज़ अराउंड 10,000 रुपीज़। आई सेड सीरियसली, होपोनोपोनो के लिए 10,000 रुपीज़, राइट? तो देखें, सिंपल है, एनर्जी इज़ एनर्जी, आप पैसे बर्बाद करो या खुद की एनर्जी बर्बाद करो, राइट? तो आप सही जगह पे उसे नहीं लगा रहे हो, मतलब आप उसे वेस्ट कर रहे हो। तो आपको सही जगह पे अपनी एनर्जी को लगाने की ज़रूरत है, वो किसी भी फॉर्म में लगाओ, आप प्यार के रूप में लगाओ, आप गुस्से के रूप में लगाओ, पैसे के रूप में लगाओ, आप कोई अपनापन के रूप में लगाओ, परायापंती दिखा के लगाओ। एनर्जी इज़ एनर्जी एंड अफर्म योर एनर्जी इज़ प्रीशियस। अगर अब तक आप वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में आई एम प्रीशियस, माई एनर्जीज आर प्रीशियस ये लिखना ना भूलें। ओके, तो दिस इज़ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मिथ कि अगर स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो डेफिनेटली तकलीफ मिलती ही मिलती है, तकलीफ के लिए ही स्पिरिचुअल जर्नी के लिए चुने जाते हैं, नहीं। ओके, सेकेंड मिथ ये है कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, मुझे लगता है, और मेरे ट्विन फ्लेम जर्नी में होने की वजह से मैं ही तो ट्विन फ्लेम डिवाइन फेमिनाइन हूँ ना, आप मेल हो सकते हो, फीमेल हो सकते हो, मैं एनर्जीज की बात कर रही हूँ, राइट? अगर आप चेजर हो, आपको किसी के ब्लॉक कर देने की वजह से तकलीफ होता है, किसी से नहीं बात करने से तकलीफ होता है, किसी के रिजेक्शन से तकलीफ होता है, और पीछे पीछे आप भागे जा रहे हो और रनर बन रहे हो, और एक रनर बन रहा है और आप चेजर बन रहे हो, राइट? तो आप जो चेजर की एनर्जी में हो वो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में है, और जो भाग रहा है वो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में है, ईगो सेल्फ की एनर्जी में, राइट? तो ये मानना कि मैं डिवाइन फेमिनाइन हूँ ना,
तो उनको जो तकलीफ़ें हो रही है वो सब मुझे हो रही है। जैसे कि उनको घुटने में पेन है, मुझे भी घुटने में तकलीफ़ है। उन्हें हाथ में तकलीफ़ है, मुझे भी हाथ में तकलीफ़ है। उन्हें आँख में तकलीफ़ है, मुझे भी आँख में तकलीफ़ है। मतलब मुझे जो तकलीफ़ है वो उनको भी होना ही होना है। या फिर उन्हें दाँत में तकलीफ़ है, मुझे भी दाँत में तकलीफ़ है। मतलब बॉडीली पेन उन्हें जो स्पॉट में हो रहे हैं वही स्पॉट में मुझे हो रहे हैं। भाई कौन से, कहाँ से सीख लेते हो ये सब? कहाँ से सीख लेते हो? किसने ये सारे पाठ पढ़ा के रखे हैं? कौन से रूल बुक है? अगर ऐसा कुछ है तो मुझे भी बताओ, राइट? तो ये ऐसे कहीं पे भी नहीं लिखा है कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो उनको जहाँ पे तकलीफ़ होता है आपको भी वहीं पे तकलीफ़ होगा। डेफिनेटली आपके फूड साइकिल, आपके पैटर्न, ईटिंग पैटर्न में कुछ तो दिक्कत है, तरह आपको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है, आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इट इज़ नथिंग टू डील विथ ट्विन फ्लेम जर्नी। हाँ, होते हैं कभी कभी चक्रास अलाइन होते हैं, राइट? जैसे चक्रास अलाइन होके आप DMDF एनर्जी को बैलेंस करते हो, मर्जिंग एनर्जी मर्ज होती है, शेयर्ड एनर्जी होती है, तब वो शेयरिंग फील होती है, राइट? एक सेंसेशन होता है, जैसे बोलते हैं ना बटरफ्लाई, स्टमक में बटरफ्लाई फील होना, हार्ट पैल्पिटेशन फील होना। जब आप बहुत ज़्यादा सफोकेटेड वाली एनर्जी में है तो दम घुट रहा है, जैसे गले में चोक्ड वाला फीलिंग एनर्जी होना, हेडेक, एक्सट्रीम लेवल के हेडिंग, दैट इज़ योर कुंडलिनी अवेकनिंग। समटाइम्स इट हैपन्स नेचुरली। जब वो होता है तो आपको चक्रास अलाइन होते हुए, चक्रास हील होते हुए जब होते हैं तब ये होती है, अदरवाइज इट इज़ अ मिथ। ओके, चौथा, तीसरा, ट्विन फ्लेम एनर्जी है तो यूनियन होगा ही होगा, राइट? ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में है तो यूनियन होना ही होना है, और कैसे भी करके 3D में यूनियन में आना ही आना है। ट्विन फ्लेम यूनियन या फिर ट्विन फ्लेम हारमोनियस यूनियन का मतलब, दोनों ये एनर्जी को समझ लेना, देयर इज समथिंग डिफरेंट, समथिंग वेरी इंटेंस इन दिस कनेक्शन, एंड कुछ तो अलग है और ये मेरा है, मेरी है, मेरे ही एक अंग है वाली ये फीलिंग, ये कोई और नहीं है वाला फीलिंग, ये मेरा अपना है वाला फीलिंग, राइट? तो ये एनर्जी शिव शक्ति वाली एनर्जी, राधा कृष्ण वाली एनर्जी, राम और सीता वाली एनर्जी, राइट? तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही लवी डवी रहे, हमेशा ही एक ही जैसे वो फ्लो में चलते रहे। साइकिल्स आ रहे हैं तो आपको लेसन सिखाने के लिए आ रहे हैं, आपको लेसन को सीखना है, अपने आप को हील करना है। आपके ट्विन फ्लेम आपको वो दर्पण बन के, आपको मिरर दिखाने के लिए आते हैं कि आप में क्या खामियां हैं, क्या कुछ हील करने की ज़रूरत है। जो आपको नफ़रत पैदा करता है उनमें, जो आपको हर्ट फील करता है उनमें, वो कहीं ना कहीं आपका अंदर छुपा है और आप नहीं देख रहे हो। तो उसे देखने की, अपने आप को हील करने की, अपने आप को समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट सबसे बड़ा मिथ ये है, एवरीवन इज़ अ ट्विन फ्लेम, सोलमेट आर रेयर, राइट? बहुत सारे लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा, ट्विन फ्लेम तो हर किसी के साथ होता है, किसी के लिए होता है, लेकिन सोलमेट बहुत रेयर होते हैं। ट्विन फ्लेम मतलब एक लॉ जो है ना, एक फ्लेम जो है, उस फ्लेम की दो हिस्से, राइट? हम अंदर की आत्मा को क्या कहते हैं? आत्म ज्योति। खुद को क्या बोल के बताते हैं? ये बोलते हैं कि लव एंड लाइट, राइट? तो आपके अंदर का वो लव, वो लाइट, वो आत्म ज्योति जो आपकी आत्मा का स्वरूप है, ज्योतिर्लिंग क्या बोलते हैं हम? ज्योतिर्लिंग मतलब ज्योति के रूप में जो शिवलिंग बने, है ना? तो वो ज्योति आपके अंदर की जो फ्लेम है उसके आधा हिस्सा, अर्धांगिनी, अर्धांग, है ना? तो ये जो आधा हिस्सा है वो सिर्फ एक ही होता है। सोलमेट कई सारे हो सकते हैं, आपके मम्मा, आपके पापा, आपके फ्रेंड्स, आपके कजिन, आपके नेफ्यू, आपके नीस, आपके नेबर में आपके कोई राह चला कोई दोस्त जो आपको देख के मुस्कुरा दे, जिसको आप नहीं जानते हो, या फिर एक 10 मिनट के लिए किसी के साथ आपने बस में ट्रैवल कर लिया और उनके साथ आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो, आपने अपने कुछ एक बॉन्ड शेयर किया, शिप जर्नी में, फ्लाइट जर्नी में, ट्रेन जर्नी में, कहीं पे भी आप कितने ही सारे लोगों से मिलते हो जिनसे आप कंफर्टेबल फील करते हो, वो आपके सोल ग्रुप, सोल ट्राइब, सोल मेट होते हैं। पर ट्विन फ्लेम बच्चे सिर्फ एक होता है, और हर कोई ट्विन फ्लेम भी नहीं होता। ट्विन फ्लेम बहुत ही गिने चुने आत्माएं हैं
जो खुद ब खुद एक सोल कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करके आते हैं। मतलब एक ही लाइफ टाइम में दो अलग अलग जीवन का एक्सपीरियंस, मतलब एक्सपीडाइट मैनर में स्पीडीली उस एनर्जीज़ को, उस एक्सपीरियंसेस को सीखने के लिए, मतलब एक ही बच्चा एक ही समय दो कोर्स कर ले, मतलब समझ जाओ आप, है ना। एक ही वक्त में वो सिलाई कढ़ाई भी सीख रहा है और कंप्यूटर भी सीख रहा है। टफ है पर वो सीख रहा है। वैसे एक ही टाइम में वो दो डिफरेंट बॉडीज़ में दो डिफरेंट लाइफ, दो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस को शेयर करता है इन अ सिंगल लाइफ टाइम। फिर एक पल ऐसे आके जुड़ते हैं जब एक साथ हो जाते हैं, कंप्लीशन में आते हैं, इन एंड यांग एनर्जी में आते हैं। कुछ ट्विन फ्लेम्स मैरिड होते हैं, बच्चे कच्चे होते हैं, बहुत नॉर्मल लाइफ भी हो जाता है। कुछ ट्विन फ्लेम्स सिर्फ एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं, असेंशन की ओर धक्का देते हैं और फिर अवेकनिंग को ट्रिगर करके वापस चले जाते हैं। जब तक आप हील नहीं होते तब तक आपको वो गाइड करते हैं और कहीं ना कहीं 5D लेवल पे वो हमेशा से ही आपको गाइड करते हैं। इवन जो भी ट्विन फ्लेम है, ट्रू ट्विन फ्लेम है, उन्हें ये एक्सपीरियंस हो सकता है, अगर मैं जो भी पॉइंट अभी बोल रही हूँ वो रेजोनेट हो सकता है, कि अगर आप बचपन में भी कभी बहुत अकेला महसूस कर रहे थे, बहुत उदास रहते थे, तो अचानक आपको एक आइडिया आया जो फ्रॉम नोवेयर, आपको नहीं आइडिया था कहाँ से आया, किसने, वो तो पता भी नहीं था, पर आपको वो समझ में आया। मतलब 5D लेवल पे आपके ट्विन हमेशा आपको गाइड करते हैं। ओके, सो ट्विन फ्लेम्स, एवरीवन इज नॉट अ ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम्स आर वेरी रेयर एंड वेरी फ्यू इन नंबर। ओके, तो एक बहुत बड़ा मिथ है। सो ये आपको समझ के चलना है कि ट्विन फ्लेम्स आर एक्सट्रीमली 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 रेयर एंड द ट्विन फ्लेम जर्नी बिगिंस एट द बर्थ इज अनदर ट्रुथ। ओके, कभी कभी आप देख सकते हो एक ट्विन ने 10 साल 11 साल 12 साल 15 साल पहले जन्म ले लिया और दूसरे ट्विन 10 साल 15 साल बाद ट्विन जन्म लेते हैं, है ना। पर एक्सपीरियंसेस एक ही टाइम पे स्प्लिट हुए होते हैं और वो अपने सही टाइम का वेट कर रहे होते हैं। और एक अनदर मिथ क्या है, देयर आर स्टेजेस दैट TF गो थ्रू, कि ये बबल फेस है। ये तो जनरिकली आप बोलते हैं कि बबल फेस होता है, मीटिंग होती है, फिर सेपरेशन होता है, रनर चेजेस फेज होते हैं, देन हीलिंग आता है, देन ट्रॉमा आती है, देन उसके बाद यूनियन आता है। ये जनरली बताया जाता है। एज सच ऐसे कोई स्टेजेस नहीं है कि आपको 3 महीने इसमें रहना है, 3 महीने ऐसे में, कौन से कोर्स कर रहे हो, राइट। तो अगर आपने अपने आप को सही ढंग से हील करना सीख लिया, डेडिकेटेडली खुद पे काम करना सीख लिया, तो आपकी यूनियन तय है। आइदर वो फिजिकल यूनियन हो या फिर हारमोनियस यूनियन हो। तो सच तो ये है, यू आइदर आर अ ट्विन फ्लेम और यू आर नॉट। ओके, द ट्विन फ्लेम जर्नी बिगिंस एट द बर्थ। इसमें कोई स्टेजेस की सिचुएशन नहीं है। इट इज डिवाइनली ड्राइवन, कंप्लीटली 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 डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली ड्राइवन रिलेशनशिप है विदाउट specific steps and there is a leader and a follower। अब डिवाइन फेमिनाइन यूजुअली लीड करती हैं क्योंकि यूनियनी उनको एक्चुअली डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से उनको संदेश दिया जा रहा है, उन्हें गाइड किया जाता है, तो वो लीड करते हैं और एक फॉलो करते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन। 90% ऑफ द केसेस में DF लीड करते हैं, 10% ऑफ द केसेस में DM भी लीड करते हैं। ऐसे नहीं है कि DM कभी लीड नहीं करते। ओके, बहुत रेयर केसेस में DM अवेकन होते हैं, DM को डिवाइन साइंस मिलती है, DM लीड करते हैं। अनदर मिथ, TFs आर टॉक्सिक, एक्सट्रीमली टॉक्सिक। ये एक मिथ है बिकॉज देखें, ट्विन फ्लेम जर्नी में कार्मिक लूप्स होते हैं, कार्मिक साइकिल्स होते हैं, कार्मा क्लियरिंग करना होता है, एंसेस्ट्रल कर्सेस को रिमूव करना होता है, एंसेस्ट्रल हीलिंग इंपॉर्टेंट है, सेल्फ हीलिंग इंपॉर्टेंट है, सेल्फ अलाइनमेंट इंपॉर्टेंट है, ब्लड लाइन हीलिंग। मतलब ऐसे ही परिवार को चुन के ट्विन फ्लेम्स जन्म लेते हैं जहाँ पे वो एक आशीर्वाद के रूप में आते हैं, वो जनरेशनल कर्सेस को रिमूव करने में मदद करते हैं, वो ब्लड लाइन को हील करते हैं, वो जनरेशनल ब्रेक थ्रू बनते हैं, उनसे पहले और उनके बाद जैसे आप कर सकते हो। ओके, तो ऐसे में वो टॉक्सिक तो नहीं होते। कार्मिक साइकिल्स होती हैं, कार्मिक साइकिल में अगर आप सही से लेसन को सीख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं तो सब कुछ बेहतरीन होता है। तो ट्विन फ्लेम्स आर अमंग द फर्स्ट
soul created and are highly evolved ancient old soul who are here to serve humanity and divine. हमेशा सिर्फ ट्विन फ्लेम्स का मकसद इतना ही नहीं होता कि कैसे तैसे करके खुद को हील करके मैनिफेस्ट करके रो दो के गिड़गिड़ा के अपने ट्विन काउंटर पार्ट को मैनिफेस्ट कर लो, शादी कर लो, बच्चे कच्चे करके जी लो नॉर्मल ज़िंदगी। यहाँ पे ईश्वर ये नहीं कहते जा सिमरन जा जी ले अपनी ज़िंदगी, नहीं, आपको सीखना पड़ेगा। वो ठोक पीट के सिखाते हैं। एज इफ एक डायमंड को बनने के लिए जितना प्रेशर को झेलना पड़ता है ना, गोल्ड जब ऑर्नामेंट बनने के लिए जितनी आग में तपना पड़ता है ना, उस लेवल पे तपना पड़ता है। यहाँ पे जब तक आप अपने आप को हायर लेवल पे असेंड नहीं कर लेते, अपने चक्रास को बैलेंस नहीं कर लेते, अपने आप को ग्राउंड नहीं कर लेते, तो डेफिनेटली लाइफ टाइम के लिए ये सर्कल, ये लूप, ये साइकिल चलता रहेगा। जितने जल्दी आप अपने आप को हील कर लेते हो उतने जल्दी आप असेंशन में आ जाते हो। जितने भी मैंने पर्सनल सेशंस देखी हैं, मेरी पर्सनल लाइफ की एक्सपीरियंस हो गई, या फिर मैं जितनी रिसर्च करती हूँ, जितनी भी मुझे पता है, या जितने भी डिवाइन गाइडेंस मिलते हैं, बहुत क्लियर है कि हार्डली 2 to 3 मंथ्स में अपने आप को हील करके रीयूनियन को अचीव किए वाले सोल्स भी हैं, हारमोनियस रीयूनियन को, और सालों लगा के खुद ब खुद वो नेगेटिव पास्ट लूप में अटके हुए लोग भी हैं। ओके, तो आप किस कैटेगरी में खुद को रखना चाहते हो? क्या आप वो बच्चों में गिनना चाहते हो कि जो एक बार में एक लेसन सीख जाता है, या फिर वो डफर बच्चा बनना चाहते हो जो बार बार वही इस लूप में अटका रहता है? आई एम सॉरी फॉर दिस वर्ड, बिकॉज अगर आपके सामने डिवाइन खुद खड़े हैं और गाइड कर रहे हैं, और फिर भी आप यही गाना गा रहे हो कि मैं तो ट्विन फ्लेम हूँ, मुझे तो तकलीफ़ में रहना ही है, मुझे तकलीफ़ में जीना ही है, मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ ही इसलिए कि मुझे तड़पना है, मुझे पेन होना है, मैं वुंडेड सोल होके मैं बार बार हर्ट होने के लिए आई हूँ। सॉरी, आप कोई गलत चैनल, गलत मीडियम, गलत सोल को फॉलो कर रहे हो। आप उस लेसन्स को एक बार दोबारा ख़त्म करो, भूल जाओ, और नया से आप अपने लाइफ को शुरू करो। वरना जितने भी साल हो जाए आप भी न्यूली अवेकन ट्विन फ्लेम जैसे ही ट्रीट किए जाओगे यूनिवर्स से। यूनिवर्स चाहेगा कि आप स्टेप बाय स्टेप सही से सब कुछ सीखें और आगे बढ़ें। ओके, तो TFs आर, ट्विन फ्लेम्स आर नेवर टॉक्सिक, बट हाँ, कार्मिक साइकिल्स होते हैं, कर्मास होते हैं। अपने आप के मिरर वर्क, शेल्फ वर्क, इनर वर्क ज़रूरी है। उस इनर वर्क जब तक आप नहीं कर लेते वो साइकिल्स रिपीट होते रहेंगे। ओके, और एक मिथ ये है, नॉट ऑल ट्विन फ्लेम्स एंड अप इन यूनियन। यहाँ पे फिजिकल यूनियन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे यूनियन की बात हो रही है। हर ट्विन फ्लेम मैरिड हो, फिजिकली यूनियन में आ जाएं ज़रूरी नहीं है, पर इमोशनली, हारमोनियसली, एनर्जेटिकली वो यूनियन में आते हैं। ट्विन फ्लेम फिजिकल या फिर हारमोनियस यूनियन से पहले डिवाइन यूनियन इम्पॉर्टेंट है। जिस पल आप विदाउट एनी जजमेंट, जिस पल आप विदाउट एनी बायस्ड स्टेटमेंट्स, अगर आप सभी प्राणी में, सभी जीव जंतु में, सभी पेड़ पौधों में वही आत्मा को देख पाते हो जो आप में है, आपको अपने आप को जैसे उस परमात्मा के अंश मानते हो, वैसे ही हर किसी जीव जंतु में परमात्मा के अंश को देख लेते हो, तो समझ जाओ आपकी हीलिंग हो चुकी है। फेक नहीं, ट्रू, राइट? क्योंकि कुछ लोगों में मैंने ये भी देखा है कि अपने पुराने ज़माने के, पुराने लाइफ के, पास्ट लाइफ की, यानी इस जन्म की पास्ट की सारे दुखड़ा रो लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं लेकिन ईश्वर की कृपा से मैं खुश हूँ। तो ईश्वर कहता है कि ओके, तो इतने सारे तकलीफ के बाद भी खुश हो तो वैसे ही खुश रहे ना। जब तक अपने पास्ट के जो भी ट्रॉमास है उसे एक्नॉलेज नहीं करते, जितने इनर चाइल्ड वुंड है उसे एक्नॉलेज नहीं करते, उसको हील नहीं करते, कर्मा को रिलीज नहीं करते, कर्मा को हील नहीं करते, तो आप कैसे हील होंगे? राइट? किसी एक पर्टिकुलर डिवाइन फेमिनाइन ने एक पर्सनल सेशन बुक कराया था। उन्होंने कहा था कि मेरे साथ में ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ, वो हुआ, फलाना साल में, फलाना महीना में, इसके बाद ये, उसके बाद वो, उसके बाद वो, उसके बाद वो, सब गिनवा लिया। उसके बाद उन्होंने बोला लेकिन मैम मैं इतने सबके होने के बावजूद मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ईश्वर मुझे गाइड कर रहे हैं। अब बताओ, अगर ईश्वर गाइड कर रहे हैं, आप ईश्वर के गाइडेंस को समझ के आगे चल रहे हो, तो इतने तकलीफ क्यों होते?
है ना। ईश्वर हमेशा आपको तकलीफ की तरफ गाइड नहीं करते, अब तकलीफ से बाहर उठाने की तरफ गाइड करते हैं। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है। तो ट्रुथ तो ये है, मे बी इट इज़ कंट्रोवर्शियल समटाइम्स बिकॉज मोस्ट ऑफ द ट्विन फ्लेम्स, या फिर वी कैन से अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ अ गुड परसेंटेज ऑफ ट्विन फ्लेम्स मीट एट द रॉन्ग टाइम। और लाइक ऑलरेडी मैरिड है अपने सोलमेट से, अपने कार्मिक से, या किसी भी अदर पर्सन से मैरिड हैं एंड पोस्ट मैरिज वो मिलते हैं ट्विन फ्लेम से। तो मीटिंग द राइट पर्सन एट द रॉन्ग टाइम, तो वहाँ पे यूनियन, फिजिकल यूनियन मतलब आपको अपने सोलमेट से या फिर जो एग्जिस्टिंग स्पाउस है उससे ब्रेक लेना पड़ेगा या फिर डिवोर्स करना पड़ेगा, जिसके चलते फैमिलीज हैम्पर होंगे, जिसके चलते बच्चों के लाइफ हैम्पर होंगे, जिसके चलते बहुत कुछ होगा। ओके तो ऐसे में आपको ये बताया जाता है कि यू हैव नो राइट टू हर्ट अनदर सोल, राइट। आपके अगर कोई भी एक्शन, कोई भी रिएक्शन, कोई भी डिसीजन की वजह से किसी और सोल को आप वुंड करने में लगे हो, तो आप ट्विन फ्लेम हील्ड कैसे हो। तो ज़रूरी नहीं है कि एवरी सिंगल ट्विन फ्लेम शुड बी मैरिड, शुड गेट मैरिड एंड लिव टुगेदर, बट हारमोनियस यूनियन होती है। ओके सबसे बड़ा वाला और वेरी इम्पॉर्टेंट मिथ, यू मस्ट रियली कॉन्शियसली सुनने की ज़रूरत, कि सिर्फ और सिर्फ ट्विन फ्लेम से जब आप मिलते हो तभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर होती है फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके और कार्मिक्स भी आपको ट्विन्स ट्रिगर देते हैं। तो सच ये है कि हमेशा सिर्फ और सिर्फ ट्विन फ्लेम ट्रिगर नहीं करते हैं, कार्मिक्स भी या फिर कार्मिकल इवेंट्स, कार्मिकल सिचुएशंस, लाइक बहुत सारे स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो है पेंडेमिक में हुई थी, किसी के खो देने की वजह से, किसी के चले जाने की वजह से, इतने मास में लोगों को जाते हुए देखने की वजह से, आइसोलेशन की वजह से, राइट। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 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 आपको ट्विन फ्लेम्स ही कार्मिक ट्रिगर देते हैं। मैं बहुत क्लियरली एग्जांपल देती हूँ लॉर्ड बुद्धा का, राइट। बुद्धा जी की अवेकनिंग ट्विन फ्लेम की वजह से नहीं हुई थी, है ना। बुद्धा जी की अवेकनिंग नॉर्मल पीपल जो मरीज थे उन्हें देख के हुआ था, उनके हालात को देख के हुआ था, किसी फ्यूनरल को देख के हुआ था। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ट्विन फ्लेम ही आपको ट्रिगर करते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए। ओके तो ये सारे कुछ मिथ्स है, और जिस मिथ को आपको क्लियर रखने की ज़रूरत है, बिकॉज ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हो तो आपने अपने आप के लिए एक सोल कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी बना के आया है अपने माँ के गर्भ में आने से पहले ही, कि इस वक्त ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, राइट। तो हमेशा अपने आप को, अगर आप ट्विन फ्लेम अपने आप को मानते हो तो, या फिर आपने कन्फर्मेशन करवा लिया तो वेल एंड गुड, बिकॉज मेरे पास इतने सारे सिचुएशंस, इतने सारे सेशंस, इतने सारे काउंसलिंग्स आते हैं जहाँ पे क्लियरली ये निकल कर आता है, यू आर डीलिंग विद द पास्ट लाइफ कनेक्शन, you are dealing with a karmic relationship, you are dealing with some another kind of relationship। ओके तो जिनमें ट्विन फ्लेम आ जाती है उन्हें तो मैं पहले ये बता देती हूँ कि अगर आप कंफर्म ट्विन फ्लेम हो, ट्रू ट्विन फ्लेम हो, यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स ऐसे कुछ नहीं होते, अगर आप ट्विन फ्लेम हो, राइट, तो आपको अपने एनर्जीज को अलाइन रखने की ज़रूरत है। सेल्फ लव, इनर वर्क, मेडिटेशन करना ही करना है, नाम जाप, मंत्र जाप करना ही करना है। आप जिस भी कम्युनिटी से, जिस भी रिलीजन से बिलोंग कर रहे हो, अपने रिलीजन के ग्रंथ, अपने रिलीजन के स्क्रिप्चर्स पढ़िएगा, मेडिटेट कीजिएगा, सुप्रीम एनर्जी से कनेक्ट कीजिएगा, ब्रीदिंग टेक्निक कीजिएगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिएगा, खुद से जुड़िएगा। खुद के चक्रा हीलिंग इम्पॉर्टेंट है, खुद के अलाइनमेंट इम्पॉर्टेंट है, खुद के एनर्जीज को खुद के कंट्रोल में रखना इम्पॉर्टेंट है। आपके गुस्सा, आपके हैप्पीनेस, आपके टीयर्स आपको नहीं,
आप उनको कंट्रोल करने लायक साधना है आपको, अपने मन को, अपने तन को, अपने बुद्धि को, अपनी शक्ति को, अपने आत्मा को। ओके, तो अगर आप अपने आप को ट्विन फ्लेम समझते हैं या फिर आप ट्रू ट्विन फ्लेम हैं, तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प किया होगा। तो अगर आप अपने आप को ये समझ के या समझा के रखे हैं कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ, तो इसलिए मुझे तो तकलीफ़ में रहना ही रहना है, मुझे तो कभी खुशी लिखा ही नहीं है किस्मत में, तो फॉर गॉड्स सेक प्लीज़ लेट गो ऑफ दैट फीलिंग। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, अगर आप अपने ट्विन फ्लेम से यूनियन में हो, हारमोनियस यूनियन में हो, तो आपकी लाइफ में इतने मिरेकल्स, इतने मैजिक्स, इतने अबंडेंस आएंगे। ओके, मैंने हारमोनियस रियूनियन कहा। आप फिजिकली टुगेदर हो या फिर सेपरेटेड हो, डजंट इवन काउंट। ओके, तो आपको ये बताया जाता है कि आप अपने आप में ये जानने की, समझने की, ये बोलने की ज़रूरत है कि आप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, और आप बहुत 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 ज़्यादा डिवाइनली चोज़न वन, वेरी स्पेशल सोल हो। आपको ये जानने की, ये समझने की ज़रूरत है कि आप वो दिव्य तत्व, अपने अंदर की उस दिव्य तत्व को पहचानने की ज़रूरत है कि आप अपने आप को उस डिवाइन एनर्जीज़ के साथ अलाइनमेंट में रखें, उस डिवाइन एनर्जी के साथ बैलेंस में रखें, ताकि आप अपने लाइफ में आपके लाइफ के खुद के को क्रिएटर बन पाएँ और डिवाइन आपको गाइड करे, आप उस डिवाइन गाइडेंस को फॉलो कर पाएँ। ओके, तो चलिए जी, ये रहा आपके लिए आज का वीडियो। होप आपको हेल्प किया हो। इसके बाद मैं और वीडियो बनाऊंगी ट्विन फ्लेम्स पे, बिकॉज बहुत सारे रिक्वेस्ट क्लैरिटी के लिए आ रही है, और मुझे भी लग रहा है बहुत सारे जो लोग हैं, सोल्स हैं, इतने मिसगाइडेड हैं। हर कोई अपने आप को ट्विन फ्लेम मान के घूम रहा है, हर कोई अपने आप को वो दिव्य, everyone is a divine child, every single soul is divine soul, every single soul is divine children। मैं जैसे वैसे ही आप भी हो, आप जैसे वैसे ही कोई और भी है, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। पर हाँ, ट्विन फ्लेम्स आर हाईली इवॉल्व्ड, हाईली पावरफुल, वेरी एक्सपीरियंस्ड ओल्ड सोल। ओके, तो आपको अपने एनर्जी को पहचानने की ज़रूरत है, अपने एनर्जी को सही ढंग से यूज़ करने की ज़रूरत है, अपने हित में एंड ह्यूमैनिटी के हित पे एंड डिवाइन पर्पस के लिए। अपने सोल पर्पस आपको सही टाइम पे रिवील होंगे, तब तक अपने एनर्जीज़ को अलाइन कीजिए, आगे बढ़ते रहिए। ओके, मैं फिर मिलती हूँ आपको और एक वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। अगर आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग करानी है, अगर आपको माँ काली का मानस मंथन 11 days फ्यूचर सेल्फ असेंशन कोर्स, रीराइट योर ओन डेस्टिनी, बिकम द को क्रिएटर ऑफ योर लाइफ वाली सेशन करनी है, वेरी मिनिमल एनर्जी एक्सचेंज ऑफ 888 में, या फिर माँ काली ऑरेकल सीखना है, या फिर टैरो सीखना है, न्यूमरोलॉजी सीखना है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक पे कांटेक्ट कर सकते हो। ईमेल आईडी है twin2divine@gmail.com। और आपके लाइफ में सब कुछ बेहतर हो, आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, इसकी मैं भी प्रार्थना करती हूँ माँ काली से, महाकाल से। अपने ट्विन फ्लेम आपसे अगर मिल चुके हैं, कंग्रेचुलेशंस, वर्क ऑन योरसेल्फ, हील योरसेल्फ। मैं मीशा फिर मिलती हूँ आपको दूसरे वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा। बाय बाय।